Hello guys, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लाइगेंड एंड रिसेप्टर एंड नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेल सिग्नलिंग, सबसे पहले देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है। यानी कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड कर रहा है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स के आपस के बीच सेल जो है एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स। तो सेल्स जो होते हैं बॉडी में सेल्स जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में सिग्नल्स होते हैं। जैसे एक सेल्स को किडनी बनना है या फिर कोई भी ऑर्गन बॉडी का पार्ट बनना है, तो वो क्या करेगा, दूसरा सेल उसे सिग्नल सेंड करेगा। जब सिग्नल वो सेल रिसीव करेगा उसके बाद वो अपना जो है फॉर्म लेगा। तो सिग्नल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सेल यानी कि और विद इन अ सेल। सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं? सिग्नल्स या तो सेल के बाहर से आ रहे हैं या तो सेल के अंदर से आ रहे हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, केमिकल हो गया या कोई भी हार्मोन हो गया। तो एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड करता है, उसी को कहते हैं सेल सिग्नलिंग। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गया, ये सेंडिंग सेल है यानी कि जो सिग्नल को सेंड कर रहा है। और ये क्या है? ये दूसरा सेल है, ये है टारगेट सेल यानी कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है। सो इस सेल दूसरे सेल को सिग्नल किसके थ्रू भेजेगा? लाइगेंड के थ्रू। अभी हम देखेंगे कि लाइगेंड क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है। जैसे इस सेल ने कुछ सिग्नल को सेंड किया, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसी को कहते हैं लाइगेंड। और इस दूसरे सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये सिग्नल जाके उस रिसेप्टर से बाइंड करता है। फिर जो टारगेट सेल होता है वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो पहले देखते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं और लाइगेंड क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आर जनरली प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल और विद इन द इंटीरियर ऑफ अ सेल। रिसेप्टर्स आर एबल टू डिटेक्ट केमिकल्स, सिग्नल्स और फिजिकल स्टिमुलाई। तो रिसेप्टर एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सेल की सरफेस पे या सेल के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है कि ये केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सके। वहीं लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि जब एक सेल कुछ सिग्नल्स को सिक्रीट कर रहा है तो वो जो क्या सिक्रीट कर रहा है वो लाइगेंड हो गया। लाइगेंड जैसे गैसेस हो गई, पेप्टाइड्स हो गई, हार्मोन्स हो गए। अब दूसरा सेल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है? उसके उस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग कैसे होती है और अलग अलग सिग्नलिंग कैसे परफॉर्म होती है। सेल सिग्नलिंग कैन अकर ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेज यानी कि दूर दूर सेल में भी होते हैं, पास सेल्स में भी सिग्नलिंग सेंड होती है। तो 4 टाइप्स की सिग्नलिंग होती है: ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटो से आप समझ रहे ऑटोमेटिक या अपने आप को, ठीक है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच a cell secretes a hormone or chemical messenger that binds to the autocrine receptors on that same cell leading to changes in the cells। यानी कि जो सेल सिग्नल को सेंड कर रहा है उसी सेल की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है और वो रिसेप्टर अपने ही सेल से जाके बाइंड करके सेल में चेंजेस लाएगा। इसी को कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कैंसर डेवलपमेंट बिकॉज कैंसर सेल्स रिक्वायर सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो कैंसर का जब प्रोग्रेशन होता है, कैंसर सेल कैसे डेवलप होते हैं? क्योंकि उन्हें कोई भी आउटर सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो खुद ही सिग्नल सेंड करते हैं और उन्हीं की सेल के में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर लेते हैं। तो यही होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसने सिग्नल को सेंड किया यानी कि लाइगेंड को सिक्रीट किया और इसी सेल पे आप देखिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये सिग्नल जाके इसी सेल से बाइंड कर लेता। सपोज दैट ये कैंसर सेल है, तो कैंसर सेल्स क्या करते हैं? खुद ही सिग्नल को सिक्रीट करते हैं और उसकी ही सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उससे जाके बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंडिंग सेल इक्वल्स टू टारगेट सेल यानी कि जो सेंड कर रहा है वही टारगेट सेल भी है। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग, so it is a form of signaling in which cell produces a signal to induce changes in nearby cells यानी कि जो पास के सेल है, आसपास के सेल्स में ही सिग्नल सेंड होकर रिसीव होता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो लाइगेंड है उसको पैराक्राइन फैक्टर्स कहते हैं
डिफ्यूजेज ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, डायग्राम में अब देखिए जैसे कि ये एक सेल है, ये भी सेल है और ये भी सेल है, बट क्या हुआ कि ये सेल इस सेल के पास में है, नियर बाय सेल्स में ही सिग्नल जो है सेंड होके रिसीव होता है। ये सेल इस सेल से दूर है, तो यहाँ इस सेल ने लाइगेंड को रिलीज किया और ये टारगेट सेल में जाके रिसेप्टर से बाइंड करके इसने रिस्पॉन्स को शो किया। एग्जाम्पल, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन कैरिंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल्स एट सिनेप्स। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये दूर सेल है तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या हो गया, जो नियर बाय सेल्स है उन्हीं में ही सिग्नल सेंड होके जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है रिसेप्टर में जाके जब बाइंड करता है।